मुझे याद आया कि जब तुमने पहली बार कॉफ़ी के लिए पूछा था व्हाट्सएप के चैट पे, मैंने कहा था कैसे मिलेंगे, पैंडेमिक का दौर है, पता नहीं कभी कुछ ठीक होगा भी या नहीं। बहुत डिसअपॉइंटेड थी जो चल रहा था दुनिया में उस वक्त। लेकिन तुमने एक छोटे से पॉजिटिव स्ट्रीक की तरह कहा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा हो गया तो क्या हम मिलें। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। उस वक्त मैं तुम्हें इतना ख़ास जानती नहीं थी, मिलने की कोई तलब नहीं थी। मैंने सोचा अगर हो गई कॉफ़ी मीटिंग तो हो जाएगी, वरना जैसी चल रही है लाइफ चलती रहेगी। उस दिन शांति से गुज़रा। मैंने अपना काम किया, गाना सुना, किताबें पढ़ी और सो गई। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कॉफ़ी के बारे में। लेकिन एक अरसे के बाद, हमारे ब्रेकअप के बाद, जब तुमने पूछा क्या हम कॉफ़ी पे मिल सकते हैं, मेरे मन में हज़ारों चीज़ें आई। और तुमने जब पहली बार पूछा था उसकी भी याद आई। उस दिन और आज में बहुत फ़र्क है। आज मेरा मन कर रहा था मैं बोलूँ हाँ प्लीज़ मिलते हैं, चलो बातें करते हैं, हमने कितना सारा वक्त एक साथ अच्छे से नहीं गुजारा है। लेकिन फिर मैंने सोचा क्या बात करेंगे, कुछ बचा ही नहीं। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो ये कि मैंने समझा तुम मुझे प्यार करते हो और तुमने सोचा कि ये बस कैजुअल है, थोड़े वक्त तक चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। अब तो ख़त्म हो ही गया है, मेरे मन में सब कुछ ख़त्म हो गया है। हाँ, ये और बात है कि एक छोटा सा पार्ट मेरे दिल का अभी भी धड़कता है तुम्हारे लिए, लेकिन बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं चाहती। तुम्हें नुकसान हुआ तो शायद मेरे आंखों से आंसू भी आ जाए, लेकिन मैं मिल नहीं पाऊँगी तुमसे। बातें करने को कुछ है ही नहीं, सब ख़त्म हो गया है। मैं रिस्पॉन्ड करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा क्या बोलूं कि नहीं मिल सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, पुरानी बातों को दोहराऊं। मेरे बस का नहीं था, इसलिए मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तुम बुरा मत मानना, मेरा रिस्पॉन्ड नहीं करना एक तरीके से मेरे काइंडनेस का प्रतीक है। मैं नहीं मिल पाऊँगी, मुझे बहुत दुख होगा, मुझे बहुत तकलीफ़ होगा, मुझे पुराने खुश लम्हे याद आएंगे और लगेगा कि अब ये कभी नहीं हो सकता। तो मैं नहीं मिलूँगी। ये एक कप कॉफ़ी की बात नहीं है, ये मेरे इमोशंस की बात है। उस एक कप में नहीं समाएंगे और तुम ये नहीं समझोगे।